बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पहले अपने आगाज़ में बता दिया था कि मैं एडवोकेट हूँ और उस हवाले से मेरी मुख्तलिफ़ स्पीच जो हैं वो मैं ऑन एयर करता हूँ। तो उस हवाले से आज जो मौजू मेरे पास है वो है जुर्म के हवाले से कि जुर्म जब होता है तो पुलिस जो है उसमें इंटरफेयर करती है, पुलिस गिरफ़्तार करती है और कहाँ कहाँ पे पुलिस गिरफ़्तार नहीं कर सकती। इस हवाले से मैं आवाम की सहूलत के लिए ये मैं ज़रूर बताऊंगा कि सबसे पहले जब भी कोई दरख्वास्त SHO साहब के पास जाती है तो वो उस पर FIR जो है वो दर्ज करने का पाबंद है। ज़ेर दफ़ा 154 जो है CRPC के तहत वो ड्यूटी बाउंड है कि वो उसके ऊपर FIR दर्ज करे। अगर कोई बंदा अनपढ़ है या मतलब वो अपनी बात नहीं लिख के ले जा सकता या नहीं कह सकता तो वो जाके ये सारी स्टोरी उसे SHO को बताएगा। पहले तो उसका अपनी ड्यूटी है कि वो ख़ुद उसको तहरीर को लिख के और उसके बाद उसके ऊपर FIR दर्ज हो। अगर वो ऐसा ना करे तो वो अपने किसी सबऑर्डिनेट को भी कह सकता है कि इसके ऊपर FIR दर्ज की जाए। अब कानून ये कहता है कि अगर FIR दर्ज हो गई, FIR का मतलब क्या है? FIR कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब हरगज़ नहीं है कि ये जुर्म जो है वो मतलब वो मुजरम बन गया। बेसिकली वो एक शिकायत है, वो शिकायत है कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ जुर्म हुआ। अब उसकी जब तक तहकीक नहीं होगी उस वक्त तक आप किसी को गिरफ़्तार नहीं कर सकते। पुलिस को कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी बंदे को FIR की बुनियाद पे जाके गिरफ़्तार कर ले जब तक उसके ख़िलाफ़ कोई सफ़ा मिसल के ऊपर कोई सबूत काबिल गिरफ़्तारी अमल में ना आ जाए। उस वक्त तक उसके पास कोई इख्तियार नहीं कि वो उसको गिरफ़्तार करे। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि वो इंक्वायरी के लिए उसको तलब ज़रूर कर सकता है लेकिन गिरफ़्तार नहीं कर सकता। लेकिन हमारे यहाँ अजीब कानून है कि मतलब कानून तो अपनी जगह पे मौजूद है और ये इसमें सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने भी इसमें मतलब बेशुमार साइटेशनें मौजूद हैं जिसमें उन्होंने मना किया है कि वो मतलब ये पुलिस डिपार्टमेंट जो है इसको गिरफ़्तार ना करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पर अमल दरामद नहीं होता। और उसका ये तरीका ये है कि जब FIR दर्ज हो जाती है, दर्ज होने के बाद पुलिस ऑफिसर जो है वो उसके लिए शहादतें इकट्ठी करता है कि आया ये जुर्म हुआ है कि नहीं हुआ। वहाँ जाता है, वो जाके उसका जो नक्शा है वो बनाता है, फिर उसके मतलब उसकी शहादत को इकट्ठा करता है। उसमें उसकी शहादत जब उसके पास आ जाती है कि वाकई ही ये जुर्म हुआ है तो फिर उस बंदे के ख़िलाफ़ वो लिखता है अपनी उस ज़िमनी के ऊपर कि मैं फ़लाँ जगह पे गया और फ़लाँ मुझे सबूत काबिल गिरफ़्तारी मुझे वसूल हुए और उसके मुताबिक वो FIR दर्ज करता है, सॉरी उसकी ज़िमनी लिखता है और उसके बाद उसको गिरफ़्तार करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये नहीं होता। हम बरतानिया कानून को फॉलो करते हैं। बरतानिया कानून के मुताबिक भी यही है कि वो FIR दर्ज होती है, वो एक शिकायत दर्ज हो गई, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पुलिस उस वक्त तक उस बंदे को जिसके ख़िलाफ़ उन्होंने FIR दर्ज करवाई उस बंदे को पूछते तक नहीं है, बल्कि बाहर से सबसे पहले उसकी सारी कैलकुलेशन होती है कि वो एविडेंस सारी कलेक्ट करते हैं। जब उन्हें यकीन हो जाता है कि वाकई ही ये जुर्म जो है इस शख्स ने किया है तो फिर जाके उसको गिरफ़्तार किया जाता है। ये है कानून। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर इसका मतलब उल्टा है कि जैसे ही FIR दर्ज हुई साथ ही उसे गिरफ़्तार कर लिया। अब अगली बात यह है कि जब वो पुलिस ऑफिसर जो है इन्वेस्टिगेशन करता है, अगर इन्वेस्टिगेशन में ये पता चल जाए कि ये झूठा और बेबुनियाद किस्म का इल्ज़ाम लगाया गया है, ये गलत है, तो फिर पुलिस ऑफिसर के पास ज़ेर दफ़ा 182 कानून मौजूद है तो उसके तहत वो कलंदरा बनाता है और उसको चलान कर देता है और फिर अदालत जो है उस शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है जिस शख्स ने दरख्वास्त मूव की हो, जिस शख्स ने इल्ज़ाम लगाया हो। तो उसके ख़िलाफ़ जब मतलब कार्रवाई होती है तो उनको सज़ा हो जाती है। जब उनको सज़ा हो जाएगी तो फिर मैं नहीं समझता कि झूठ की बुनियाद पर ये जो दरख्वास्त बाजियाँ चलती हैं ये आगे चल सकें। इसलिए मेरी आप दोस्तों से ये दरख्वास्त है
कि पुलिस डिपार्टमेंट चाहे FIR दर्ज भी हो जाए तो वो फौरी गिरफ्तार नहीं कर सकती, अलबत्ता जब तक वो जुर्म साबित मतलब उनके पास कोई ऐसा सबूत काबिल गिरफ्तारी या कोई शहादत सफ़ा मिसल पे मुयस्सर ना आ जाए।